नमस्कार, मेरा नाम है आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर है कि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी है। सर, क्या लगता है इस समय जिस तरह पार्टी में उथल पुथल मची हुई है इलेक्शन के टाइम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। और कि जो है इसकी जो मुख्य वजह है वो मैं बताऊंगा कि जो बेसिकली बीजेपी में और जेजेपी जो है उनका जो अलायंस है वो अलायंस टूट गया है और इसके चलते जो है सो मनोहर लाल खट्टर और उनकी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। अब है कि आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आगे क्या संभावनाएं बन सकती है। संभावनाएं पूरी है कि भाजपा फिर से सरकार बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई है, जुटी हुई है। और दो बातें सामने आ रही है। अब तक जो खबर है, दो बातें सामने आ रही है। उसमें एक तो ये है कि जो हरियाणा में खट्टर की जगह पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नायब सिंह जो है वो सीएम बना सकते हैं, एक ये भी संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि फिर से मनोहर लाल खट्टर को जो है वापस से फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपको समझना होगा कि हरियाणा में जो है टोटल विधायकों की संख्या जो है 90 है। 90 यानी किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत यानी कि कम से कम 46 विधायकों का होना आवश्यक है। तो 46 विधायकों का होना आवश्यक है। और भाजपा के पास कुल कितने विधायक है? भाजपा के पास कुल विधायकों की संख्या 41 है। लेकिन इसके साथ ही गोपाल कांडा जो एक निर्दलीय विधायक है उनकी जो पार्टी है उनका एक विधायक जो कि भाजपा के साथ है। इसके अलावा अन्य और 5 संभवतः विधायक हैं। अन्य मैं आपको बताऊं कि अन्य और कुछ जो निर्दलीय विधायक हैं। हाँ, राज्य में कुल 5 निर्दलीय विधायक है, कुल 5 निर्दलीय विधायक है। तो वो अगर समर्थन कर देते हैं भाजपा को तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही जेजेपी जो है उसके 10 विधायक थे। तो ये अलायंस था, जेजेपी यानी दुष्यंत सिंह चौटाला और उनका जो है वो अलायंस था। लेकिन अब चूंकि यह गठबंधन टूट गया है और इस गठबंधन के टूटने के कारण से जो है सो ये सरकार को जो है मनोहर लाल खट्टर की सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन भाजपा पूरी प्रयास में है और संभवतः भाजपा की ही सरकार फिर से दोबारा बनेगी। क्या वजह बताना चाहेंगे कि किस वजह से उन्होंने इस्तीफा देने में, किस वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया? देखिए, जो है गठबंधन टूट गया है और गठबंधन जो है बेसिकली जो है इसमें जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी की तरफ से 2 सीटों की मांग की जा रही थी कि उनकी मांग थी कि जो लोकसभा में कम से कम दो सीटें और भाजपा का नेतृत्व जो है वो 1 सीट को देने पर ही अड़ा हुआ था। तो इसी वजह से चूंकि लोकसभा चुनाव है, हर पार्टी चाहती है कि जो खासतौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि उसके ज्यादा से ज्यादा जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़े, प्रत्याशी बढ़े। और मुख्य वजह जो ये अलायंस टूटा है उसकी वजह से यही है कि लोकसभा में वो 2 सीटें चाह रही थी। लेकिन जो है भाजपा चाहती थी कि उसको 1 सीट मिले, जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 1 सीट ही मिले। तो इसी वजह से जो है दोनों के बीच में जो है बन नहीं पाई, आगे रिश्ता चल नहीं पाया और यह गठबंधन टूट गया। लेकिन अब आगे की जो घटनाक्रम है उसमें जो है कांग्रेस की तरफ से भी जो है दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि वो भी जो है वो जो अभी जो चल रहा है उस सारी गतिविधियों पर उनकी नजर है निश्चित रूप से। लेकिन चूंकि चुनावी साल है और इस चुनावी साल को देखते हुए जो है भाजपा भी कोई भी कदम जो है यह नहीं चाहेगी कि जो उसको किसी भी तरीके का मनोवैज्ञानिक मतलब ये पड़े। और यह सरकार बनाना निश्चित रूप से भाजपा चाहेगी कि फिर से हरियाणा में उसकी सरकार बने। बाकी जो भी अपडेट होता है, इसके अलावा जो भी कुछ अपडेट होता होगा तो हम न्यूज 10 इंडिया के दर्शकों को बराबर अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल सबसे जो महत्वपूर्ण यही है कि फिलहाल मनोहर खट्टर जी की जो सरकार है वो सरकार ने अभी इस्तीफा दे दिया है और जेजेपी के साथ जो उनका अलायंस है वो टूट गया है। और अब आने वाले समय में फिर से जो है नई सरकार का गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है।